तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन बनाया था शॉर्ट्स वीडियो में। उसमें मैंने दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कि अभी तक में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर रखा है। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन में हम लोग इस जितना भी जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है दोस्तों 2014, 2018 और 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों यदि आपको याद होगा तो ये जो दोस्तों फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसके लिए जो दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमको गिवन है दोस्तों। गिवन डेट क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, वो है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, एल एच एस को दोस्तों हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों हम लोग एल एच एस से चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग एल एच एस को नोट कर लेंगे। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग नेक्स्ट स्टेप समझेंगे, tan ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में ये होता है प्लस 1/2 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का जो दोस्तों कॉस के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, tan ये जो दोस्तों ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बोलेंगे क्या, हाँ ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, tan इंटू में क्या है, tan के एंगल में क्या है 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स जो एक फॉर्मूला फिर से बनता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों एक फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, चूँकि tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर tan इनवर्स थीटा, थीटा के बदले क्या है, तो थीटा के बदले यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही दोस्तों आप लोगों का क्या है, RHS है। और इस तरह से जो ये दोस्तों प्रूव होता है। हम लोगों ने LHS से चला और RHS फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है जो कि 2015 और 2016 में दोस्तों पूछा गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग यहाँ पर इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू में कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये जो कॉट इनवर्स 3 है, कॉट इनवर्स 3 है, इसको हम लोग दोस्तों एक्स के इक्वल मान लेंगे एंड कॉसेक इनवर्स √5 जो है इसको हम लोग y के इक्वल मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot x इक्वल टू 3, cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों ये जो इन्वर्स का टर्म है, इन्वर्स इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा √5। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं cot का अपोजिट क्या होता है tan, तो यहाँ से tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3,
क्योंकि दोस्तों कॉट का अपोजिट टेन होता है तो 3 का अपोजिट 1/3 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉसेक वाई है, यहाँ पर tan x हो गया है। यदि हम लोग tan y फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। tan x हो गया है, यदि हम लोग tan y फाइंड कर ले तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर tan x प्लस tan y। दोस्तों ये जो फॉर्मूला का सीरीज है मैंने दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर रखा है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इस तरह का जितना भी दोस्तों फॉर्मूला है मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमको tan y फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों tan y। अब tan जो है दोस्तों किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 में cot y, क्योंकि tan किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो tan y इक्वल टू 1/cot y इक्वल टू 1/cot y को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर y। कॉसेक y किसके इक्वल है, √5 के, और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 हो गया, माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे इक्वल टू 5 में 1 जाएगा 4, तो रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर क्या बाहर आया 1/2 यहाँ से बाहर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे tan x इक्वल टू 1/3 है। यदि हम लोग इसको इन्वर्स में चेंज करेंगे हैंस x इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में चाहे तो आप लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या फाइंड हुआ tan इनवर्स 3, और यहाँ पर tan y किसके इक्वल है 1/2 के। तो मैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पेज टर्न कर लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या था, यहाँ पर हम लोग का फाइंड हुआ था x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 एंड tan y इक्वल टू फाइंड हुआ था हम लोगों को 1/2। हैंस y इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स 1/2, और इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे LHS पर दोस्तों यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे LHS में दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। LHS में यहाँ हमको दिया हुआ है इस पेज में, यहाँ पर दोस्तों मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है आपका 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, ये LHS में है। ये हो जाएगा 4 cot इनवर्स 3 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, प्लस कॉसेक इनवर्स √5 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं cot इनवर्स 3 x के इक्वल है, कॉसेक इनवर्स 5 y के इक्वल है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने दोस्तों वैल्यू पुट करा है। इसको चाहे तो आप लोग मान सकते हैं इक्वेशन 1, इसको चाहे तो मान सकते हैं आप लोग इक्वेशन 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4, x का मान क्या है, x जो है tan इनवर्स 1/3 के इक्वल है, प्लस y किसके इक्वल है, तो y जो है tan इनवर्स 1/2 के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने यहाँ पर चेंज करा। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 1 माइनस x इंटू में y। अब दोस्तों इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इक्वल टू 4, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है tan इनवर्स, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 3 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 अपॉन में 1 माइनस 1/6। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है 4। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 3 प्लस 2 5, डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रूव डेट 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 2015 और 2016 में दोस्तों पूछा हुआ है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर जो कॉट इनवर्स 3 है। तो कॉट इनवर्स 3 को जो है दोस्तों हम लोग x के इक्वल मान लेते हैं एंड कॉसेक इनवर्स √5 जो है इसको मान लेते हैं y। जब दोस्तों हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए ये तभी सॉल्व होगा जब यहाँ वाला जो टर्म होगा और यहाँ वाला टर्म जो होगा सेम होगा। डेट मीन्स यहाँ भी साइन हो या यहाँ भी साइन हो, यहाँ भी कॉस हो यहाँ भी कॉस हो, यहाँ भी टेन हो यहाँ भी टेन हो, तभी ये दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू यहाँ से हमको 3 मिल जाता है। अब दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूँ कॉट किसका अपोजिट होता है, तो टेन का। तो यहाँ से हम लोग टेन एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये होता है 1/3। और फिर से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, हैंस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब कॉसेक इनवर्स √5 इक्वल टू वाई है, तो इसका जो ये जो कॉसेक इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई इक्वल टू √5। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने टेन फाइंड किया, इधर भी हमको टेन फाइंड करना होगा। तो टेन वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं ये होता है अपोजिट किसके, कॉट के। टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का। अब दोस्तों यहाँ से जो है कॉट वाई को हम लोग लिख सकते हैं √अंडर कॉसेक स्क्वायर वाई -1। कॉसेक स्क्वायर वाई -1, आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है, ये हो जाएगा 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक वाई का मान क्या है √5, और जब हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा 5 -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 1 4, 1/√4, डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो फाइंड हो रहा है टेन वाई इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर, चलिए। तो y इक्वल टू यहाँ से आपका हो जा रहा है टेन इनवर्स 1/2। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जो है हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS लिखेंगे दोस्तों, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो LHS में क्या दिया हुआ है हमारे पास, LHS में हमारे पास है 4 इंटू में कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, ये हमारा LHS है दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ 4 कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3 जो दोस्तों ये x के इक्वल है और कॉसेक इनवर्स 5 y के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग गौर करेंगे ये जो x इक्वल टू टेन इनवर्स 3 है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और y इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 है इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू में x किसके इक्वल है टेन इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स 1/3 कॉसेक इनवर्स 5, सॉरी ये जो y है y किसके इक्वल है टेन इनवर्स 1/2 के, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर चेंजेस करा। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। यदि नहीं जानते दोस्तों तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर रखा है। ये जो फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। तो ये टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई, डेट मीन्स 1/3 प्लस 1/2 बाय 1 माइनस x इंटू वाई, डेट मीन्स 1/3 इंटू 1/2। ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम लोगों का आंसर हो जाएगा 4 टेन इनवर्स, ये जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 डेट मीन्स 2 प्लस 2 3 जा 6 डेट मीन्स 3 इंटू में ये जो 3 इंटू 2 6 ये ऊपर चले जाएगा, और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 माइनस 1 5, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में ये 6 और ये 6 कैंसिल, आप लोग बोलेंगे हाँ टेन इनवर्स 5 अपॉन में क्या है 5 है, तो ये 5 और ये 5 भी कैंसिल, बचता क्या है यहाँ पर 1 बचता है। आप लोग फिर से बोलेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा 4 टेन इनवर्स। अब टेन के किस एंगल का मान जो है 1 होता है, तो ये होता है टेन π/4। टेन π/4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से दोस्तों एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा के बदले π/4 है,
तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल, बचा क्या, ओनली पाई, केवल पाई बचा, इक्वल टू RHS। यही दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। और दोस्तों बात रहा फॉर्मूला का, तो जो दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ tan इनवर्स tan थीटा का, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये जो एक फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर इधर देख सकते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, वही फॉर्मूला को दोस्तों यहाँ पर मैंने अप्लाई करा है। मैं एक बार दोस्तों आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों ने ये जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो में, वहाँ पर आपको ये सभी फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ से दोस्तों हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में 2014 और 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग दोनों साइड से चलेंगे, LHS और RHS दोनों से चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, गिवन डेट tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू क्या है, पाई बाय 4 है। और यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x क्या है 2x इंटू y क्या है 3x है। ये हो गया इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई अपॉन 4। तो ये tan इस साइड इन्वर्स में इस साइड जाएगा तो सिंपल में बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, ये आपका हो गया 5x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये हो जाता है 6x स्क्वायर इक्वल टू, जब tan इन्वर्स इस साइड आएगा तो ये सिंपल में बन जाएगा tan पाई अपॉन 4। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 5x है इक्वल टू tan पाई बाय 4 का मान 1 होता है, और जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये 6x स्क्वायर को इस साइड LHS में लेते आते हैं, 6x स्क्वायर प्लस का इधर क्या है 5x, और ये प्लस का 1 जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग लिख सकते हैं 6x माइनस x, और ये -1 पहले से इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या 6x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, और यहाँ पर बचता है 1। अब इस दोनों से हम लोग क्या कर लेंगे -1 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को जो ये गुणनखंड है आता होगा। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6x, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से दोस्तों अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता दोस्तों, टेकिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है -1, और यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है, ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, इधर इंटू में 6 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो रहा है x इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हैंस क्या दोस्तों, तो हम लिखेंगे हैंस x इक्वल टू दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 और कोमा देकर लिखेंगे क्या 1/6। ये दोनों आप लोगों का आंसर होता है x का वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, जो कि 2014 और 2016 में पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रूव डेट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/25 इक्वल टू पाई/2 दिया हुआ है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपका 2020 और 2021 में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग LHS से चलेंगे और हम लोग RHS फाइंड कर लेंगे। तो LHS में दोस्तों क्वेश्चन क्या हुआ है, गिवन साइन इनवर्स 4/5 प्लस
साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/25। तो यहाँ पर दोस्तों जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मतलब कि दोस्तों हम लोग पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर दोस्तों जो टर्म इधर से बन के आएगा उसको और इसको लेके फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर अच्छे से दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। तो ये पहले हम लोग इस दोनों टर्म का काम करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x क्या है 4/5, तो ये 4/5 बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स x फिर होता है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, तो y है आपका 5/13, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, तो x है आपका 4/5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और प्लस में क्या है, ये जो टर्म है इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, साइन इनवर्स 16/25। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए साइन इनवर्स ये है 4/5, यहाँ से क्या सॉल्व हो गया आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस साइन इनवर्स 16/25। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। साइन इनवर्स ये जो 4/5 है इंटू में, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 169/25 में सब्ट्रैक्ट होगा। तो 169 जो है ये 25 में सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 9 में 5 जाएगा 4, 16 में 2 जाएगा तो 14, अपॉन में क्या है 169 प्लस 5/13। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 25 में 16 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 9 अपॉन में 25 प्लस क्या दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स 16/25 है इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है एज इट इज रख देंगे इंटू 144 किसका होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 169 13 का स्क्वायर होता है प्लस 5/13। तो 9 है तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, 25 है तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और प्लस में क्या है, तो साइन इनवर्स 16/25। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से अब आप लोग देखेंगे दोस्तों साइन इनवर्स 12 गुना 4 48, 13 गुना 5 65 प्लस 5 गुना 3 15 प्लस 13 गुना 5 65 प्लस साइन इनवर्स 16/25। ये हमारे पास दोस्तों पहले से है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 16/65 है, तो यहाँ भी 65 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 65, यहाँ भी 65, यहाँ पर भी दोस्तों 16 साइन इनवर्स 16/65 साइन इनवर्स 16/65। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है साइन इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8 5 13 का 3 बचा 1 4 1 5 1 6 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब ये दोस्तों फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, डेट मीन्स इसका स्क्वायर करना होगा 16/65 इसका स्क्वायर, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, तो 63/65 ये x है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है साइन इनवर्स, ये क्या है 63 अपॉन में क्या है 65 इंटू में। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या होता है 256 होता है। हम लोग उतना इसको सॉल्व ना करके दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आप लोग ध्यान देंगे, इससे जो इसका आप लोग पहले स्क्वायर कीजिएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर ये
यहाँ पे आएगा और इसमें फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइंड होता है वो होता है 63/65। आप लोग चाहें तो इस तरह डायरेक्ट भी एग्जाम में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में क्या है 16/25 इंटू में। इसको जब दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में आएगा 16 अपॉन में क्या आएगा, तो 25 आएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि डायरेक्ट लिखने से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 65 इंटू 65। तो ये क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर अपॉन में 65 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन में 25 का स्क्वायर। यहाँ तक का इस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ पर जो फिर से मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक यहाँ पर क्या हो गया है, तो साइन इनवर्स यहाँ पर 65 है तो यहाँ भी दोस्तों 65 ही होगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों ये क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ भी 65 ही होगा और यहाँ भी जो है 65 ही होगा। ये बार बार दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कैलकुलेशन में मेरा, चलिए कोई बात नहीं। 65 हो गया, यहाँ भी 65 हो गया है, तो इस तरह से यहाँ भी दोस्तों क्या होगा 65 इंटू 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 65 का स्क्वायर, और जब इसका यहाँ पर स्क्वायर करके लिखेंगे फिर प्लस इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे तो वो जो है ओवरऑल क्या आएगा, वो जो है ओवरऑल 65 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचता है 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स, साइन के किस एंगल के लिए मान उसका 1 होता है, तो आप लोग बोलेंगे साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा के बदले क्या है पाई/2 है, तो पाई/2 ये आ गया, और ये किसके इक्वल है, तो ये जो है RHS के इक्वल है। और यही दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको फिर से ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 16/65 था, जो कि मैंने 25 लिखा था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग यहाँ पर इसको सुधार लेंगे। साइन इनवर्स 16/65, और इस तरह से जो दोस्तों आप लोग इसको एकदम पूरा क्लियर सॉल्व कर सकते हैं बिना कट उट करके कहीं भी दोस्तों, आराम से यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये 2011 में दोस्तों पूछा गया है। टू प्रूव डैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 होगा। ये दोस्तों प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये जो 2011 में पूछा गया है, हो सकता है ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा जा सकता है। तो इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट करके क्या, साइन इनवर्स 3/5 जो है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ये इन्वर्स इस साइड जाएगा तो सिंपल में बनेगा, और यहाँ से साइन ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3/5 के। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों जो है कॉस ए फाइंड कर सकते हैं। साइन ए 3/5 है तो कॉस ए क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घट जाएगा रूट अंडर करके, तो यहाँ पर आएगा 16 का रूट 4 आ जाएगा अपॉन में 5। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया 4/5। उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी इधर करना है किसको, तो साइन इनवर्स 8/17 है, इसको मान लेते हैं क्या बी, इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो यहाँ से साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा 8/17 के। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों जो है कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो दोस्तों है क्या आ जाएगा कॉस बी का वैल्यू 15/17। तो कॉस ए का वैल्यू फाइंड हो गया, कॉस बी का वैल्यू फाइंड हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सिंपल ट्रिकोनोमेट्री का, क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कॉस ए माइनस बी क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है बीच में माइनस है, इसलिए हम लोगों ने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिया है। तो कॉस ए माइनस बी जो है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, साइन ए इंटू में साइन बी। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए किसके इक्वल है, तो कॉस ए जो है 4/5 इंटू में कॉस बी, तो ये है 15/17 प्लस साइन ए कितना है, तो 3/5, साइन ए जो है 3/5 के इक्वल है प्लस इंटू में साइन बी जो है 8/17 के इक्वल है।
तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, इसको नोट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 15 गुना 4 60, 17 गुना 5 85, प्लस 8 गुना 3 24, 17 गुना 5 85। ये हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो ये जो है यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 84 अपॉन में 85। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 84 अपॉन 85, यहाँ भी 84 अपॉन 85। मतलब कि दोस्तों हम लोग जो है पहुँचने वाले हैं आंसर के करीब। ये इधर सिंपल में है, कॉस इस साइड जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 84 अपॉन में 85, ये हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ए और बी किसके इक्वल है, तो ए देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है और बी किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 8/17 है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ए किसके इक्वल है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ए जो है हमारा साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल है, फिर माइनस बी किसके इक्वल है, तो बी जो है साइन इनवर्स 8/17 के इक्वल है। इक्वल टू में क्या लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू, इधर क्या हुआ, यहाँ पर जो है टर्म है वो है कॉस इनवर्स 84/85। और यहाँ पर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोगों ने यहाँ पर ए के बदले ये लिखा, बी के बदले ये लिखा, और यही दोस्तों हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखिए दोस्तों शॉर्ट मेथड से इसको इजीली हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर एकदम सॉल्व कर लिया दोस्तों। और इसी तरह से जो दोस्तों आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 2012 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं LHS से, टेकिंग LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स x √1 - y का स्क्वायर, डेट मीन्स 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर, फिर प्लस y, प्लस क्या करेंगे देखिए y और √1 - x स्क्वायर। अब x यहाँ पर क्या है 2√2/3, तो 2√2/3 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 और यहाँ पर √1 - 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3 √1 यहाँ पर जब 2√2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 4 2 जा 8 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, साइन इनवर्स 2√2/3 इंटू में 9 × 1 9, 9 - 1 8। अब जब रूट के अंदर से 8 बाहर आएगा तो वो क्या आएगा 2√2 आएगा, और 9 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3 इंटू में 9 × 1 9, 9 - 8 1, रूट के अंदर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट के अंदर 9 है तो क्या बाहर आएगा 3। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स 2 × 2 4, √2 × √2 2, 3 × 3 9 प्लस 1 × 1 1, 3 × 3 9। ये दोस्तों हो जा रहा है साइन इनवर्स 4 2 जा 8, 8/9 प्लस 1/9। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा LCM 9 8 प्लस 1, साइन इनवर्स 8 + 1 9/9। ये दोस्तों आपका कैंसिल होगा, बचता क्या है 1। तो साइन के किस एंगल का मान 1 होता है, साइन के किस एंगल का मान 1 होता है, तो ये होता है साइन
π/2। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों कौन सा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा के बदले यहाँ पर क्या है π/2 है, और यही π/2 जो हमको प्रूव करना था RHS में, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टेकिंग LHS हम लोग इसको लेके चले थे, और RHS में हम लोगों ने इस π/2 को यहाँ पर फाइंड कर लिया है। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये 2012 में जो पूछा गया है, प्रूव डैट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू π/2, ये प्रूव करना है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम 2012 में पूछे जा चुके हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबको चेंज करना होगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का एक टर्म बन के आएगा, फिर प्लस कॉस इनवर्स इसका, फिर वही करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, उस तरह करके आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबको पहले चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इसको मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ से सिंपल जब बनेगा, ये कॉस इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 3/5। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो कॉस एक्स इक्वल टू 3/5 है, तो tan एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 के बदले क्या हो जाएगा, 3 के बदले 4, और ये क्या होता है b/h है, tan एक्स क्या होता है p/b, b क्या है 3 है, तो tan एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4/3 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। ये जो x है, ये x किसके इक्वल है, तो cos इनवर्स 3/5 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे x के बदले क्या, cos इनवर्स 3/5, और ये किसके इक्वल हम लोगों ने अभी तुरंत फाइंड किया है, tan इनवर्स 4/3 के इक्वल, इसको मैंने अभी जस्ट फाइंड किया है दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये हो गया एक पार्ट। अब हम लोग इसी तरह इसको भी करेंगे, यहाँ पर भी कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इसको मान लेते हैं क्या y, इसको हम लोगों ने x माना, इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ से कॉस y किसके इक्वल हो जाएगा 12/13 के इक्वल हो जाएगा। अब कॉस y हो गया, तो हम लोग यहाँ से tan y फाइंड कर सकते हैं। tan y क्या होगा, तो √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बचता क्या है 25। 25 का बाहर क्या आएगा, तो 25 से जो है 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 12। तो tan y क्या हो गया 5/12 हो गया है। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12। अब y cos इनवर्स 12/13 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे y के बदले क्या, cos इनवर्स 12/30 इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब इसी तरह का एक और केस दोस्तों, इसको बनाना पड़ेगा। ये दोस्तों जो स्टेप है, ये स्टेप सबसे इजी है दोस्तों, और आप लोग बहुत ही जल्दी से इजी वे में कर लेंगे, कहीं भी आपको दोस्तों कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लास्ट जो है वो क्या है, कॉस इनवर्स 63/65, इसको हम लोग जेड के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से कॉस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 63/65। तो कॉस जेड है, हम लोग यहाँ पर tan जेड फाइंड करेंगे। tan जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, जब उसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंदर बचेगा क्या 256, और वो किसका होता है स्क्वायर रूट, तो 16 का, 16 का स्क्वायर 256 होता है, अपॉन में क्या आएगा, तो ये जो 63 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 16/63, और जेड किसके इक्वल है, तो कॉस इनवर्स 63/65 के इक्वल है। यहाँ से जो है इतना हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हम लोग देखिए दोस्तों, कॉस इनवर्स 3/5 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों का स्टार्ट होता है, कॉस इनवर्स जो 3/5 है, इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स
4/3 प्लस इस टर्म के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इस टर्म को tan इनवर्स 5/12 प्लस इस टर्म के बदले इसको नोट कर लेंगे tan इनवर्स 16/63 और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में π/2 दिया हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग LHS से चलेंगे। LHS इक्वल टू, पहले इस दोनों को लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y प्लस में क्या है इसको नोट कर लेते हैं, ये है tan इनवर्स 16/63 इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा 36। 3 में कितने टाइम्स में 36 आता था, 3 में 36 कितने टाइम्स में आता है 12, तो 12 गुना 4 48, तो 12 गुना 4, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 और 12 है ना, 3 और 12 का एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 3 में 12 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 इंटू 4 16 प्लस 12 में 12 1 टाइम्स में, तो 5 इंटू 1 5। अब ये जो दोस्तों ये यहाँ पर जो दोस्तों है ये इंटू में है, तो 12 गुना 3 36 होता है, तो ये 36 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 36 गुना 1 36, तो 36 हो गया माइनस 5 गुना 4 20 मतलब 20, ये इसका इस तरह सॉल्यूशन हो गया। फिर प्लस tan इनवर्स 16 अपॉन में 63। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 16 प्लस 5 21 अपॉन में 12 इंटू में 36 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस tan इनवर्स 16 अपॉन में 63। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल होगा कुछ, 12 तिया 36 3 बार में कैंसिल होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 21 इंटू 3 21 तिया 63 अपॉन में क्या है 16 है, प्लस tan इनवर्स यहाँ पर क्या है तो 16 अपॉन में 63 है। बस दोस्तों यहाँ पर फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई, डेट मीन्स x ये हो गया y ये हो गया, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू में y क्या है 16/63। इसको दोस्तों अब सॉल्व करना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम चाहें तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं और नहीं तो दोस्तों हम लोग एलसीएम नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए ये जो 16 है ये 16 है, इंटू में कैंसिल हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ 63 कैंसिल हो गया, हाँ तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो यहाँ पर दोस्तों 1 बचा और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, बात समझेंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं, 63 अपॉन में 16 प्लस 16 अपॉन में 63 बाय 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो दोस्तों 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और मैंने दोस्तों आपको लिखा दिया है डिजिट अपॉन 0, नोट करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिजिट मतलब कोई भी संख्या हो कोई भी अल्फ़ाबेट हो अपॉन में 0 हुआ तो वो होता है इन्फिनिटी, डिजिट अपॉन 0 इन्फिनिटी, और दोस्तों डिजिट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो डिजिट अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इस बात को दोस्तों आप लोग माइंड में याद रखेंगे। अब डिजिट के बदले 1 2 3 4 5 हो सकता है, ABCDEFGH हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा हो सकता है, तो इस तरह से डिजिट अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी जो है tan के किस एंगल के लिए उसका मान इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले इन्फिनिटी यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2, tan π/2 का जो मान होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा फिर से tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, और थीटा के बदले क्या है हमारे पास π/2 है, और यही π/2 जो है हमको RHS में भी प्रूव करना था, तो ये दोस्तों प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पर LHS में ये था, RHS में π/2 है, LHS में हम लोगों ने यहाँ चला इस तरह से, और हम लोगों ने यहाँ पर RHS में क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर π/2। आई होप कि दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है,
ये दोस्तों आपके 5 मार्क्स में ज़रूर पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। मैं श्योर तो नहीं हूँ बट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन किया है, आप लोग भी वैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं 2013 में दोस्तों पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा होगा, बट दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही इजी तरीका से करके आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के क्रम में एक दो फार्मूला का यूज होगा जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसका दोस्तों एक फार्मूला पहले से ही शॉर्ट्स वीडियो बना करके जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला इन वन शॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे पहले ये जो फार्मूला है tan a + b, इस फार्मूला का यूज होने वाला है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लेंगे अभी तुरंत, tan a + b का, ठीक है। एक और फार्मूला है दोस्तों यहाँ पर cos a का। अच्छे से दोस्तों मैंने इसको एक बार याद भी करवाया है वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में। cos a का जो ये फार्मूला है tan के फॉर्म में 1 - tan² a/2 अपॉन में 1 + tan² a/2, इस फार्मूले का भी दोस्तों यूज होगा। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो किसको अब हमको लेट करना होगा, ये जो cos इन्वर्स a/b है। देखिए दोस्तों जब भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आए तो हमको इन्वर्स को पहले सिंपल में चेंज करना होता है और सिंपल को इन्वर्स में चेंज करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्वर्स के टर्म में कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो cos इन्वर्स a/b है। इसको हम लोग जो है थीटा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोगों को क्या फाइंड हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, a/b। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए ये LHS है, ये RHS है, हम लोग चलेंगे LHS साइड से। तो LHS में क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan तो पहले से ही है। अब देखिए π/4 + 1/2 और cos इन्वर्स a/b जो है थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, इंटू में थीटा प्लस tan π/4 - 1/2 इंटू में cos इन्वर्स a/b किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया थीटा। बात क्लियर है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए tan a + b, दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a + b का tan a, डेट मीन्स tan π/4, tan a + tan b। tan b क्या है, ये है θ/2, क्या है, b है। तो tan a + tan b बाय 1 - tan a, डेट मीन्स tan π/4, tan a इंटू में tan b, डेट मीन्स tan θ/2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। प्लस इधर भी दोस्तों वही फॉर्मूला अप्लाई करना है tan a - b का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a - tan b के बदले क्या है, θ/2 है, बाय 1 + tan a के बदले क्या है, π/4 इंटू में tan b क्या है, तो θ/2 है। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा ईजी होता चलेगा। tan π/4 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हो गया 1 + tan θ/2 अपॉन में 1 - tan π/4 का मान 1 होता है, 1 इंटू tan θ/2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan θ/2 ही रह जाएगा, प्लस tan π/4 का मान होता है 1 - tan θ/2 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 का मान 1 इंटू में tan θ/2। तो ये हो जाएगा tan θ/2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन आगे क्या होगा, तो हमको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा दोस्तों। एलसीएम जो हम लोग यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - tan θ/2 इंटू में, इसको भी नोट करना होगा, 1 + tan θ/2। अब यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, तो 1 + tan θ/2 का कमी है। तो 1 + tan θ/2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan θ/2 और 1 + tan θ/2 जो मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 1 + tan θ/2 यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, तो इस टर्म का जो है यहाँ पर कमी है। तो ये जो टर्म है इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 - tan θ/2। कुल मिलाकर बात ये है कि मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया और आपको जो है दोस्तों भिन्न का जोड़ आना चाहिए। आप लोग भिन्न का जोड़ सॉल्व कर सकते हैं।
सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, मैंने किस तरह से सीखा है और आपने किस तरह से सीखा है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए tan थीटा बाई 2 का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है, ए तो 1 है, बी क्या है, तो बी है tan थीटा बाई 2। ये इसका काम हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर प्लस, अब इस ब्रैकेट वाला काम करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 2, ए क्या है 1, बी क्या है, तो बी है हमारे पास tan थीटा बाय 2। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अपॉन में क्या हो जाएगा उसमें पर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझेंगे क्या कर सकते हैं, तो ये 2 tan थीटा बाय 2 प्लस का 2 tan थीटा बाय 2, ये माइनस का, बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जो है यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है 2 को रहने देंगे एज इट इज़, ठीक है, आप लोग बोलेंगे हाँ इनटू में। देखिए दोस्तों, क्या हम इस टर्म को जो अभी मैं लिखने वाला हूँ उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये जो थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चले जाएगा, तो हम लोग इस वाले टर्म को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ऐसा दोस्तों मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले फॉर्मूला दिखाया था, दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 का। आप लोग चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट इसमें इसको चेंज किया दोस्तों। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इक्वल टू 2 इंटू में 1 बाय, ये जो है इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि दोस्तों cos a का मान देखिए, ये जो cos a है, cos a किसके इक्वल होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, a है तो a बाई 2 हो गया, यदि यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर थीटा लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 बाय क्या हो गया cos थीटा, तो cos थीटा, अब cos थीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पेज नीचे कर रहा हूँ, ये जो दोस्तों cos थीटा है वो cos थीटा a बाई बी के इक्वल है, तो cos थीटा के बदले हम लोग a बाई बी लिख सकते हैं, तो cos थीटा जो यहाँ पर है इसके बदले हम लोग लिखेंगे a बाय बी, और ये जो नीचे वाला b है चले जाएगा ऊपर, डेट मीन्स 2b अपॉन में a, और यही किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है जो हम लोगों को प्रूव करना था। मैं एक बार तो आपको शुरू से दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है प्रूव डेट करके, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है लेट कॉस इनवर्स a बाई बी इक्वल टू थीटा, और इस तरह से दोस्तों मैंने आपको समझाते हुए पूरा सॉल्यूशन करते हुए LHS से लेकर के RHS तक हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और इस तरह से दोस्तों ये हमारा प्रूव होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोगों ने अभी जो है इसको स्टार्ट किया था क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इन सभी को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। एक पेज दोस्तों और बचा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक और पेज जो है वो ये है, इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन जो है होगा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।